आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए बहुत प्रसन्नता और खुशी की बात है कि शाहबाद ब्लॉक के 76 में से 70 मौजूदा सरपंच अपना समर्थन देने के लिए, अपना इलाके का वोट दिलाने के लिए सुशील गुप्ता जी के साथ आज शामिल हो रहे हैं। मैं उनका आम आदमी पार्टी परिवार में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। अपना समर्थन दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को और इस अभियान में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज जो पूरे देश की चिंता है भारत के लोकतंत्र को बचाने की, भारत के संविधान को बचाने की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करने की जो मंशा बीजेपी की है, उस मंशा को रोकने की, उसमें शाहबाद के सभी 70 सरपंच भाइयों का जो साथ हमें मिल रहा है, मैं उसके लिए इंडिया गठबंधन की ओर से, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। कुरुक्षेत्र ये तय कर चुका है कि जीत तो पांडवों की होगी। ये धरती अधर्म के खिलाफ धर्म के जीत की धरती है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र गीता का उपदेश दिया और गीता का उद्देश्य हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देता है, अधर्म के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देता है। आज जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कौरवों की सेना इस देश में राज करना चाहती है, उसको हराने का काम कुरुक्षेत्र करेगा, हरियाणा करेगा। हरियाणा का अपना बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। वो चाहे किसान आंदोलन हो, वो चाहे सेना में हरियाणा के वीरों की भूमिका, उनका योगदान, उनका बलिदान हो। हर गांव में हरियाणा के अंदर किसी न किसी शहीद के नाम पर एक गेट मिल जाता है, हरियाणा के हर गांव में। क्योंकि यहाँ का नौजवान सुबह 4 बजे उठ के अपने आप को तैयार करता है भारत माता की रक्षा के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत माता को धोखा दिया, भारत के नौजवानों को धोखा दिया, सीमा की सुरक्षा को धोखा दिया अग्निवीर योजना लाके। इसका सबसे ज्यादा आघात हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जहां के अधिकतर संख्या में नौजवान, महाराष्ट्र, जहां के अधिकतर संख्या में नौजवान सेना में भर्ती होते हैं, उनके पीठ में छुरा मारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया। अग्निवीर योजना भारत माता की सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ है और इसका बदला यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान मिलकर लेंगे। दूसरी घटना, 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, 3 काले कानून के खिलाफ, उसके साथ दुश्मन देश के नागरिकों जैसा व्यवहार किया गया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। हरियाणा के लोगों से पूछते थे दिल्ली कैसे आए, दिल्ली कैसे आए, दिल्ली कैसे आए, तुमको मारेंगे, तुमको भगाएंगे। अब हरियाणा के लोग कह रहे हैं तुमको दिल्ली जाने नहीं देंगे। बीजेपी का कोई कैंडिडेट यहाँ से जीत के दिल्ली नहीं जाएगा, ये हरियाणा के लोगों ने संकल्प ले लिया है। जिस प्रकार का चुनाव प्रचार में यहाँ देखने को दृश्य मिलता है, गांव-गांव में बीजेपी के कैंडिडेट्स को खदेड़ा जा रहा है, उनको दौड़ाया जा रहा है, जनता अपने आक्रोश का प्रदर्शन कर रही है। और तो और छोड़िए, अभी तो मैंने देखा यहाँ के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, वो एक सभा में रो रहे थे, एक सभा में अनिल विज जी रो रहे थे। आप बताइए, जब ये अपनों के पीठ में छुरा मार रहे हैं, ये दूसरों के साथ क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी कहते हैं ट्रेलर है। भाई, आपने
महंगाई आसमान पे पहुंचा दी। 120 रुपए का पेट्रोल बिका, 100 रुपए का डीजल बिका, 250 रुपए का सरसों का तेल बिका, 300 रुपए की दाल बिकी, सब्जियां महंगी, टमाटर प्याज सब महंगा हुआ। आप कह रहे ट्रेलर है। अग्निवीर लाके आपने नौजवानों को धोखा दिया, 2 करोड़ नौकरी के नाम पे धोखा दिया, काला धन लाने के नाम पे धोखा दिया। आप कह रहे ट्रेलर है। 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया, अपने दोस्त अडानी को पूरा हिंदुस्तान सौंप दिया, अभी भी आप कह रहे हैं ट्रेलर है। तो अगर ये ट्रेलर है तो पिक्चर तो बहुत भयानक होगी। और मैं 2 चरणों के चुनाव के बाद ये कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनने जा रही है। 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी, 300 से ज्यादा सीटें। 400 पार का नारा मोदी जी का एक फर्जी नारा है, एक जुमला है। 400 सीटें इनको संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने और वोट की ताकत खत्म करने के लिए चाहिए, जो इस देश की जनता इनको देने वाली नहीं है। 400 पार ऐसे ही बोला, बंगाल में 200 पार आई 73 सीट, झारखंड में बोले 65 पार आई 23 सीट, मिजोरम में बोले 21 पार आई 1 सीट, हरियाणा में बोले 75 पार आई 40 सीट, महाराष्ट्र में बोले 150 पार आई 105, कर्नाटक में बोले 130 पार आई 65, दिल्ली में बोले 45 पार आई 8। अब कह रहे 400 पार, जनता कह रही तड़ी पार। इनको तड़ी पार करेगी इस देश की जनता। तो इसलिए जो तमाम बुनियादी मुद्दे हैं और जो पेपर लीक आज हिंदुस्तान का 1.5 करोड़ युवा, 1.5 करोड़ पेपर लीक के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हुई। पेपर लीक, आज भी नीट का पेपर लीक हुआ है। तो अब इस देश के नौजवानों को, माताओं बहनों को, किसानों को, सबको एक साथ संकल्प लेना चाहिए कि इस बार बीजेपी को हराएंगे। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे बहुत आगे चल रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा। लगातार वो चाहे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब हो, चाहे पूर्व मंत्री यहाँ के कैबिनेट के अरोड़ा साहब हैं, सारे लोग लगातार एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज सुशील गुप्ता जी का साथ दे रहा है, गांव-गांव में साथ दे रहा है। मैं उनका सबका आभारी हूँ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर कुरुक्षेत्र से और हरियाणा की सभी सीटों से चुनाव जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल, आप बताइए, ये बड़ा अच्छा खेल इनका चलता है। जिस आदमी को जान लेते हैं कि इसने हरियाणा को बर्बाद किया, खट्टर को 6 महीने चुनाव रह गया तो हटा दिया। ये क्या बात है भाई? ये क्या तरीका है आपका? दिल्ली में 7 सांसद थे, 10 साल उन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, 6 सांसद बदल दिए वहां से। तो भाजपा की ये चाल भी हमें समझनी पड़ेगी। चेहरा बदल देने से उनकी नीयत और उनके कर्म में बदलाव नहीं होता है। इसलिए सब लोग मिलकर हरियाणा की 10 की 10 सीटें और पूरे देश में 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को जिताएंगे देश के लोग, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका कल अरविंद केजरीवाल जी की तारीख है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल ईडी अपने तथ्य लेकर आए बकायदा, क्योंकि अभी तक ईडी कोई जवाब दाखिल नहीं कर पाई और न बता पाई। उसको लेकर कुछ विश्वास है कि कल अरविंद केजरीवाल जी सर्वोच्च न्यायालय के किसी फैसले के आने से पहले मैं अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कल की प्रतीक्षा कीजिए। इस तरह से प्रधानमंत्री ने आपने बताया शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, कोई चुनाव आयोग को आपकी तरफ से शिकायत वगैरह दी जाएगी? चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। क्या ऐसी शब्दावली का अरोड़ा साहब इस्तेमाल कर सकते हैं? सुशील गुप्ता कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ? तुरंत नोटिस आ जाएगी, हो सकता है अरेस्ट भी हो जाए। भारत के प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में सांप्रदायिकता फैला रहे खुलेआम। भारत के प्रधानमंत्री कभी बंगाल जाते हैं, टपोरी छाप भाषा बोलते हैं, दीदी ओ दीदी। कभी कहते हैं कांग्रेस की विधवा,
कभी कहते हैं जर्सी गाय, कभी वहां गए महाराष्ट्र में अभी शरद पवार को कह के आते हैं भटकती आत्मा, कभी कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये क्या भाषा है? प्रधानमंत्री की भाषा एक सड़क छाप व्यक्ति की भाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो वही भाषा बोल रहे हैं। इसलिए उनको संयम बरतना चाहिए और अहंकार नहीं पालना चाहिए। कहते हैं हम राम को लाए, बताइए आपको राम लाए कि आप राम को लाए? अरे भाई, आपको राम लाए हैं, हमको राम लाए हैं, इस देश के लोगों को, इस प्रकृति को, इस सृष्टि को राम लेके आए हैं। आप राम को लाने वाले कोई नहीं। मगर भाजपा तो कह रही है कि हमें बड़ा राम के नाम पे मैंडेट मिलने जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जिनको राम लेके आए हैं उनको राम ही विदा कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ही इनको विदा करेंगे। प्रभु श्री राम ने तो अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, रावण का नाश किया। आज ये लोग अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, बीजेपी वाले इनका भी नाश करेंगे।